नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। इसके पहले हम स्वर संधि के प्रकारों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। स्वर संधि के प्रकारों की चर्चा हो रही है और यहाँ पे हम लोग अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि, अयादि संधि का जो सूत्र होता है एचो अयवा यावा, ये सूत्र होता है इसका। इसका अर्थ समझिए, कह रहा है, इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। इसका अर्थ है, कह रहा है एच के बाद यदि अचि आए तो अयवा यावह होता है। अयवा यावह, अयवा यावह होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एच क्या है? ए, ऐ, ओ और औ, ये वर्ण, ठीक है। और अचि माने अच प्रत्याहार माने स्वर, कोई भी स्वर। कह रहा है कि एच के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो यहाँ पे अय, औ, आय और आव होगा। यानी यहाँ पे अय, औ, आय और आव होगा, ठीक है। अब हम इन सब का एक एक नियम करके पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हम देखेंगे, कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि ए के बाद अच आएगा, अच माने स्वर आएगा तो क्या होगा? तो ए के बाद यदि अच आएगा तो अय होता है, ठीक है। ओ के बाद यदि अच आता है तो औ होता है, ठीक है। देखेंगे, एक एक नियम को पढ़ते चलते हैं, ठीक है। ए के बाद यदि अच, अच माने स्वर आएगा तो क्या बनेगा? तो हम देखेंगे कि अय बनेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, चे धन अनम। उदाहरण हमने लिखा चे धन अनम। इसमें च से ए को अलग करते हैं, धन अ और धन नम, ये बनेगा। अब इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, कहा है कि यदि ए के बाद अ आए तो ए के स्थान पे अय हो जाता है। यहाँ पे यही कह रहा है, यदि ए के बाद कोई अच आएगा तो ए के जगह पे अय होगा, अय हो जाएगा, ए की जगह पे अय हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे च लिखा हुआ है, च लिख लेंगे। ए के बाद अ है तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा, बाद में अ है, ये है, और उसके बाद है नम, ठीक। अब देखिए, च में अ जुड़ेगा तो पूरा च हो जाएगा। य आधा है, इस य आधे य में अ जुड़ेगा तो ये य पूरा हो जाएगा। नम बाद में लिखा है तो लिख लेंगे नम, यानी ये बन जाएगा चयनम, ठीक है, बन जाएगा चयनम। एक और उदाहरण देखेंगे इसी में, ने धन अनम, ने धन अनम। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी न से ए को अलग किया, अनम से अ को अलग किया और नम लिख दिया। देखिएगा, इन दोनों में भी ए के बाद अ है तो इस ए के स्थान पे अय हो जाएगा। ए के बाद अ है तो इस ए के जगह पे अय हो जाएगा। है नौ है आधा तो नौ लिख लेंगे और उसके बाद हो जाएगा नम। अब देखेंगे, नौ के साथ अ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नौ पूरा। नौ व्यंजन है, व्यंजन आधा है तो इसमें स्वर जब जुड़ेगा तो 9 धन अ बराबर 9 पूरा हो जाएगा। य धन, ठीक है, य में
अ जुड़ेगा ये अ धन नम, ठीक है, अ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पूरा य, और नम लिखा है तो नम लिख लेंगे, यानी बन जाएगा नयनम। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे हम देखें से धन अनम, से धन अनम, स के ए से हमने उतारा क्या, हम यहाँ से उतार लेंगे ए, यहाँ पर अ लिख दिया और यहाँ पे नम लिख दिया। ए धन अ, ए के स्थान पे अय हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स धन अय धन अ धन नम। ध्यान रखिएगा दोनों के स्थान पे नहीं, इसमें नियम ये कह रहा है कि यदि ए के बाद कोई भी अच आएगा तो ये जो ए है इस ए के स्थान पर अय आदेश होता है, इसके बाद जो भी स्वर होगा वह इस य में जुड़ेगा। यदि अ के जगह पे ई हुआ तो य पर छोटी ई जुड़ेगा, यदि इसके जगह पे बड़ी ई हुआ तो इसके साथ बड़ी ई जुड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे स के साथ अ है तो ये बन जाएगा पूरा स, य के बाद अ है तो ये बन जाएगा य, यहाँ पे नम है तो यहाँ पे नम लिख लेंगे, यानी ये बन जाएगा शयनम। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण हमने लिखा है ना, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखे मुने धन ए, ये एक उदाहरण लिखा है, मुने धन ए, इसका क्या बनेगा सोचिए जरा। ऐसे दो चार आपको उदाहरण देंगे करने के लिए जो कि आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ने का प्रयास करिए। मुन धन, 9 से ए निकाला, धन ए है यहाँ पे। ठीक, अब इन दोनों, भाई ये तो कोई भी स्वर है ना, ये तो कोई भी स्वर आएगा, ए के बाद बोला है कि कोई भी स्वर आएगा तो भाई ए भी स्वर ही है, तो कह रहे इस ए के स्थान पे अय हो जाएगा, धन ये ए रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा मुन आधा, और ये हो जाएगा य। हो जाए, अब देखिए 9 में अ जुड़ेगा तो हो जाएगा मु न पूरा, य में ए जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ये बनेगा मुनये, बनेगा मुनये बनेगा। अब एक और देखेंगे, आप लोग बनाइए थोड़ा, वे, कवे धन ए, कवे धन ए बनाइए, क्या बनेगा, बनाइए इसको। कवे धन ए, यहाँ पर भी वही करेंगे, कौ ए को बाहर निकाला फिर ए लिखा, इस ए के बाद स्वर है, इस ए के स्थान पे अय हो जाएगा, इसके बाद ए है तो उतार लेंगे, इसके पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम उतार लेंगे। व में अ जुड़ेगा तो व पूरा हो जाएगा, य में ए जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, यानी बनेगा क व ये। ठीक है, अब आप इसमें इस नियम में आप लोग 3 चीज़ लगाएंगे, से धन आना, इसको आप लोग लगाइएगा, संधि करिएगा। एक और मैं बोल दे रहा हूँ आपको, आप लोग इसको लगाएंगे, हरे धन इह, एक इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये 2 आप लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग लगाएंगे क्रे धन अनम, क्रे धन अनम, इसको आप लोग लगाएंगे और तीनों लगा के आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका तीनों को संधि करने पर क्या बनता है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे नियम पर। पहला नियम तो हो गया, अब दूसरा नियम इसका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आराम से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आयात संधि में जो दूसरा नियम इसका ये कह रहा है, ठीक है, कि यदि ओ के बाद अच आएगा तो ओ के स्थान पे अ आदेश होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि ओ के बाद अच
अच माने कोई भी स्वर आएगा तो इस ओ के स्थान पे क्या होगा, औ होगा, औ, यानी इस ओ के स्थान पे औ हो जाएगा, ये औ बनेगा, ओ के स्थान पे अच इसके बाद में जुड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, पो धन अन, हमने एक उदाहरण लिखा पो धन अन। अब इसमें देखेंगे कि प से यदि हम ओ निकाल लें और अनह से यदि अ निकाल लिया और यहाँ पे केवल नह लिख दिया है, यहाँ पे देखिए ओ के बाद कोई भी स्वर है, यानी ओ के स्थान पे औ हो जाएगा, उसके बाद अ है, उसके बाद न है और इसके पहले है आधा प, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, प के साथ अ जुड़ेगा, प पूरा हो गया, व के साथ अ जुड़ेगा तो व पूरा हो गया, न लिखा हुआ है तो हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, पवनः बनेगा, ये बन जाएगा क्या, पवनः। ठीक, एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे भो धन अनम, भो धन अनम, इस उदाहरण को देखेंगे आप, क्या होगा इसका। जैसे हमने लिखा भ के बाद यदि ओ निकाल लिया और अनम से अ निकाल लिया तो बचेगा नम। ओ के बाद कोई भी यहाँ पे स्वर है, तो जब ओ के बाद कोई स्वर होता है तो ओ औ में बदल जाता है, औ में बदल दिया, भ इसके पहले है तो लगा देंगे, धन अ है और धन इसके बाद है नम। अब इस अ ये जो है भ में जुड़ेगा, भ पूरा हो गया, व में अ जुड़ेगा तो ये व पूरा हो गया, नम लिखा है तो नम इसके बाद लिख देंगे, ये बन जाएगा क्या, भवनम। ठीक है, अब देखेंगे, ठीक है, एक और उदाहरण लिखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, इसका ही एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने लिखे साधो धन ए, क्या बनेगा इसका बताइए, साधो धन ए क्या बनेगा। देखेंगे साधु के ध से ओ को अलग किया और यहाँ पर लिखा ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ के बाद कोई भी स्वर है तो ओ औ में बदल जाएगा, ठीक है, और ये ए यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे साध लिखा है तो साध को हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, साध हो जाएगा, ध में अ जुड़ेगा तो ध पूरा हो गया, व में ए जुड़ेगा तो ये वे हो जाएगा, वे, ये बनेगा क्या, साधवे बनेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ और लिखते हैं, और जैसे कुछ और उदाहरण, जैसे गो ईशा, जैसे हमने लिखा गोधन ईशा, हम एक उदाहरण लिखते हैं। ठीक, ये गौ में ओ हम जोड़ दिए और ई ऐसे और सह लिख दिया ऐसे, ओ धन ई। अब देखिएगा, ये भी तो कोई भी स्वर है, स्वर है, ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे औ हो जाएगा। यहाँ पे गौ लिखा है तो गौ लिखेंगे, प्लस ई है तो ई रहेगा और स है तो स भी रहेगा। गौ में अ जुड़ेगा तो ये पूरा गौ हो जाएगा, व में बड़ी ई जुड़ेगा तो वी हो जाएगा और सह लिख लेंगे, यानी बनेगा गवीशा। क्या बनेगा, गवीशा बनेगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ 2-4 उदाहरण देते हैं, आप लोग लगाइएगा। जैसे हम एक और बताते हैं, भो धन अति क्या बनेगा, भो धन अति, बताइए क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भ से ओ को निकाल लिया और अति से अ निकला, ति लिखा जाएगा, ओ और अ मिल करके, यानी ये भ ओ का बन जाएगा औ, औ बनेगा, और यहाँ पे अ है ये है और यहाँ पे ती है तो ती लिख लेंगे। अब भ में जो है अ जुड़ेगा तो ये भ हो जाएगा पूरा, व में अ जुड़ेगा तो ये व भी हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे ती लिखा हुआ है तो लिख लेंगे क्या, ती, यानी ये बनेगा भवती। क्या बनेगा,
भवती बनेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ हम आपको उदाहरण देते हैं जो आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका संधि गोधन ईश्वर क्या बनेगा इसका। ठीक है, अब एक और लिखेंगे वटो वृक्ष। एक ये उदाहरण हो गया। ठीक है, एक वटो वृक्ष हो गया। एक जो है अस्तु धन अनम। ठीक है, एक ये बनेगा। ठीक, और एक बनाइए आप पोधन इत्रम। आप ये 4 बनाएंगे। ठीक है, इस नियम में आप ये 4 बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम नियम तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम क्या है इसी का? तीसरा नियम क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम ये कहता है यदि अय के बाद कोई अच आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि अय के बाद कोई अच आता है तो इस अय के जगह पे आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। जैसे ठीक है, जैसे हम उदाहरण में देखेंगे नय धन अक। उदाहरण है नय धन अक। कह रहा अय के बाद अच आएगा तो अय के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। आय हो जाएगा, अय के स्थान पे आय होगा। देखेंगे न धन अय धन अ धन क। अब ध्यान दीजिएगा, इस अय के बाद यहाँ पे कोई भी स्वर आया है, अच आया है, कोई भी अच यानी कोई भी स्वर। इस अय के स्थान पे कोई भी अच आया है तो इस अय के स्थान पे हम यहाँ पर देखिएगा, अय के स्थान पे आय हो रहा है तो इस अय के स्थान पर भी क्या होगा? आय होगा, बदलेगा, क्योंकि अय के बाद स्वर है। ठीक, इसके पहले न लिखा हुआ है तो न लिखेंगे, और इसके बाद कह लिखा है तो कह भी लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। न में जब आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ना। य में जब अ जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे अ भूल गए। ठीक है, कह लिखा हुआ है, यानी ये अ इस य में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा य पूरा। कह लिखा हुआ है तो कह लिख देंगे, यानी ये बन जाएगा आपका ना या कह बनेगा। जैसे एक और उदाहरण लिखेंगे। मैंने लिखा गय धन इका। एक उदाहरण लिखा हमने गय धन इका। अब देखिएगा, गौ से आई को निकाल लिया, इका से ई को निकाल लिया, और काह अंतिम में बचा तो इसको लिख लिया। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि आई के बाद ये भी तो कोई स्वर है, ई भी क्या है? ये भी स्वर में ही आता है, ये भी ये क्या है? स्वर ही है। तो कह रहा है कि यदि आई के बाद कोई स्वर आएगा तो इस आई के स्थान पे आय बनेगा। आय बनेगा। इस गौ को हमने पहले लिख लिया, गय गौ धन आय, और यहाँ पे बना ई, और यहाँ पे बना का। अब ध्यान दीजिएगा, आय के बाद ई है, ये देखिए गौ में आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा गा। य में छोटी ई जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ई, और यहाँ पे बनेगा का तो ये बन जाएगा क्या? गायिका बनेगा, गायिका। अब जैसे एक और उदाहरण लिखेंगे, दई धन अक। दई धन अक क्या बनेगा? ये ध्यान दीजिए। अब द से आई को निकाला, अक से अ को निकाला, और यहाँ पे बना क। आई धन अ। अब यहाँ पे द धन आई का मतलब हो जाएगा, यहाँ से आई का मतलब हो जाएगा, आई का मतलब यहाँ से आय लिखेंगे, आय,
और यहाँ पे अ ये है और यहाँ पे हो जाएगा क। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द में जब आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा दा, य में जब अ जुड़ेगा तो ये य पूरा हो जाएगा, कह लिखा हुआ है तो लिख देंगे कह, यानी ये बन जाएगा दा या कह बनेगा। एक और उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। फिर कभी संधि को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये विश्वास रखिएगा, ये जो संधि है, जो भी संधियाँ बताई जा रही हैं सिंगल वीडियो में बताई जा रही हैं, और ये सिंगल वीडियो में देखने के बाद आपसे कोई भी संधि, किसी प्रकार की संधि करने के लिए कहेगा तो आप उसको देख करके आप संधियों को कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे गई धन अनम, लिखेंगे गई धन अनम। अब इसको ध्यान दीजिए, गई से गौ को आई को निकाल लिया और अनम के अ को निकाला और नम लिख दिया। आई और अ, ये जो गौ है, गौ के साथ आई है, आई का बनेगा आय और यहाँ पे अ है ये है और इसके बाद बनेगा नम। अब यहाँ पे गौ के साथ आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा गा, य के साथ अ जुड़ेगा तो ये य बनेगा, नम है तो यहाँ पे नम लिख लेंगे, यानी ये बन जाएगा गा या नम। क्या बनेगा? गा या नम, ठीक है। अब एक और उदाहरण हम देखेंगे, गई धन अति। अब ध्यान दीजिए, इस उदाहरण को देखिएगा, गौ से आई को अलग किया, अति से अ को अलग किया और यहाँ पे लिखा ती, गई आई धन अ, यहाँ पे आई धन अ है, यानी ये बन जाएगा गौ और आई का बन जाएगा आय और यहाँ पे है अ और यहाँ पे है ती, तो यहाँ पे गौ के बाद आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा गा, य के बाद अ है तो ये बन जाएगा य और यहाँ पे हो जाएगा ती, यानी ये बन जाएगा गा या ती। देखिएगा बहुत आसान से जुड़ रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आई धन अच, यानी आय होता है, ये इसका तीसरा नियम था। इसका चौथा नियम हम देखते हैं, ठीक है, इसका हम चौथा नियम देखते हैं कि चौथा नियम क्या है। 4 नियम हैं इसके भी लास्ट नियम देखेंगे। कह रहा है कि यदि, चौथा नियम कह रहा है कि यदि औ के बाद अच आएगा तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। इस औ के स्थान पे आव आदेश होगा, ठीक है। कह रहा है यदि औ के बाद कोई भी अच, कोई भी स्वर आएगा, कोई भी स्वरों में से कोई भी वर्ण आएगा तो इस औ की जगह पे आव आदेश होगा। अब देखेंगे उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहेंगे, जैसे पौ धन अक। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पौ से अलग करेंगे औ को, प धन औ, धन अ और धन ये बन जाएगा क। अब ध्यान दीजिएगा, औ धन अ, औ के बाद कोई भी स्वर है तो इस औ के स्थान पर आव होगा और उसके बाद उसके पहले जो है प लिखा जाएगा, उसके बाद में अ भी लिखा जाएगा और उसके बाद क भी लिखा जाएगा। अब देखिए, प में आ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पा, व में अ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा व और यहाँ पे है कह तो यहाँ पे लिख देंगे कह और बन जाएगा पावक। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पावक, ठीक है। अब लिखेंगे एक और उदाहरण, पौधन अनम। लिखेंगे पौधन अनम, क्या बनेगा? देखिए, प के औ को अलग किया, अनम के अ को अलग किया और नम है तो नम लिख दिया, यानी औ धन अ बन जाएगा। अब देखिए, औ के बाद कोई भी स्वर है, अब इस औ को हमने आव बनाया, आव, और यहाँ पे है प तो प को रहने दिया, अ है तो अ को भी रहने देंगे और नम लिखा है तो नम भी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, प के बाद आ है तो ये बन जाएगा पा, व के बाद अ है तो ये बनेगा व
और नम है तो क्या बन जाएगा, पावनम। क्या बनेगा, पावनम। ठीक है। अब एक और उदाहरण देखेंगे। ठीक, एक और उदाहरण हम देखेंगे। भौधन उका, भौधन उका देखेंगे, भौधन उका लिखा हुआ है, भौधन उका। अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। भौधन औ और धन उ और धन, ये बन जाएगा क। अब देखिएगा ये भी तो कोई स्वर है, औ के बाद कोई भी स्वर आएगा, ठीक है, तो इस औ के जगह पे आव हो जाएगा, औ के जगह पे आव हो जाएगा। ये हलंत है, ठीक है, इसको, ये हलंत है, इसको आप बड़ा ऊ मत समझिएगा। ठीक है, ये बन जाएगा भ और आव और यहाँ पे उ और धन, ये बन जाएगा क। हमने कहा ना कि औ के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो औ के जगह पे आव हो जाएगा। भ के साथ आव जुड़ेगा, भ में जब आ जुड़ेगा तो हो जाएगा भा, व में जब छोटा ऊ जुड़ेगा तो ये ऊ हो जाएगा, कह लिखा है तो ये बन जाएगा कह, यानी ये बन जाएगा क्या, भावुक। क्या बनेगा, भावुक। ठीक। अब देखेंगे अगला जो देखेंगे कि नौ के साथ यदि इकह जुड़ेगा तो क्या बनेगा। नौ के साथ इकह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो हम देखेंगे कि नौ के साथ इकह जुड़ता है तो क्या बनता है, तो ये बनेगा नौ धन औ धन ई और धन कह, यानी ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये भी कोई स्वर है, ठीक है, ये भी कोई स्वर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो औ की जगह पे आव हो जाएगा, आव, और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा कह और ये हो जाएगा न। ठीक है, नौ में आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ना, व में छोटी ई का मंत्रा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वी और ये हो जाएगा कह, यानी ये बन जाएगा नाविका। क्या बनेगा, नाविका। ठीक है। एक और आप उदाहरण देखेंगे। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे तौ धन अपि। ये देखिए बहुत अच्छा है, तौ धन अपि। देखेंगे तो से औ को निकाला, अपि से अ को निकाला और यहाँ पे पी लिखा। ध्यान दीजिए अ के बाद, औ के बाद यदि अ है, देखिए औ के बाद यदि अ है तो इस औ के जगह पे आव आदेश होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके पहले त है तो त लिखेंगे, इसके बाद में अ है तो अ भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पी है तो पी भी लिखा जाएगा। त में आ जुड़ेगा तो बन जाएगा ता, व में अ जुड़ेगा तो बनेगा व, और पी हो जाएगा तो बन जाएगा तावपी। ठीक है, आप लोग दो लगाएंगे, लगा के और कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे कि क्या है। ठीक है, एक है उभौ धन एतौ, और ठीक है पहला है उभौ धन एतौ और दूसरा है एतौ धन अपि। ये दो संधियों का आप संधि करके, संधि विच्छेद जो है, इन दो संधि विच्छेदों का आप समाहार यानी जोड़ करके, संधि करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या होगा। तो अभी हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो और तीन संधियाँ बची हुई हैं, यानी पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, प्रयास हम करेंगे कि तीनों संधियों को एक ही वीडियो में, यदि आ सकने योग्य होंगी तो तीनों संधियों को एक ही वीडियो में हम दे देंगे, और नहीं तो तीनों को देख लेंगे, जैसी सुविधा होगी वैसा हम देंगे। यदि हमारी पढ़ाई हुई संस्कृत आपकी 1% भी काम में आ रही है, यानी 1% भी समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।